किस तरह इंडिया दिफाई निज़ाम में एक तबाही लाने जा रहा है और अगर वो तैयारी ये ले लेता है तो वो पूरी दुनिया पे राज कर सकेगा क्योंकि ये बहुत ही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं और जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम और बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के दिफाई निज़ाम पर। इंडिया क्योंकि दिफाई निज़ाम में पूरी दुनिया से आगे जा रहा है और जिस तरह से वो अपनी दिफाई निज़ाम में तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है, वैसे ही आज एक और बड़ी अहम खबर मैं निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान चाइना से J-35 5th जनरेशन तैयारे खरीदने जा रहा है। तो इसी के साथ ही इंडिया ने फैसला किया है कि वो भी अब 5th जनरेशन तैयारे रूस से खरीदने जा रहा है, जो कि Su-57 है और उन्होंने रूस से मुआहिदा भी कर लिया है और बहुत जल्द 114 तैयारे इंडिया में लैंड हो जाएंगे। और उन्होंने अमेरिका से F-35 तैयारे खरीदने का जो मुआहिदा था वो ख़त्म कर दिया, जिससे पूरे अमेरिका में और पूरी दुनिया में एक अजीब कशमकश फैल गई है। क्योंकि जो तैयारे इंडिया रूस से खरीदने जा रहा है वो सिर्फ तैयारे ही नहीं बल्कि उससे पूरी टेक्नोलॉजी भी रूस उनको देगा और इससे सारी दुनिया के लिए एक तशवीशनाक खबर होगी, क्योंकि ऐसे तैयारे सिर्फ रूस के पास ही हैं और अब इंडिया भी उनको हासिल करने जा रहा है। इससे पाकिस्तान में शदीद तशवीश की लहर है और पाकिस्तान में सारा दिफाई निज़ाम दोबारा से रिस्ट्रक्चर होने जा रहा है, क्योंकि वो भी अब इस पे वर्क करने लग गए हैं। तो आइए आपके लिए एक वीडियो निकाली है, उसको देखते हैं और फिर उस पे इन पे बात करते हैं। आइए चलें। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वो खबर आ चुकी है जिसका इंतजार हम बहुत बेसब्री से कर रहे थे पिछले कई महीनों से। खास करके जब से ये खबर आई है कि चीन पाकिस्तान को कुछ ही महीनों में स्टेल्थ J-35 लड़ाकू विमान देने जा रहा है और उसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास कोई भी स्टेल्थ हथियार नहीं है, तब मैं भी, आप भी और तमाम रणनीतिकार चीख चीख कर कह रहे थे कि भारत जब तक एमका नहीं बन जाता तब तक एक स्टेल्थ हथियार खरीद लो, चाहे वो अमेरिका का F-35 हो, रूस का Su-57 हो, फर्क नहीं पड़ता। कुछ संख्या में ही, 30-35 की संख्या में ही, लेकिन एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान हमें चाहिए ही चाहिए, काम नहीं चलने वाला। तो खैर अब ये होता दिख रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय मीडिया और तमाम डिफेंस सोर्सेज ने रिपोर्ट देनी शुरू कर दी है कि भारत एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान के एक्विजिशन को लेकर सीरियस हो चुका है और अब हम कंसीडर कर रहे हैं रूस के Su-57 लड़ाकू विमान को अक्वायर करने के लिए। जी हां, भारत Su-57 को खरीदने पर अब काम शुरू करने जा रहा है। और इतना ही नहीं, भारत फुल ऑफर लेगा रूस का। यह भी बताया गया है रिपोर्ट में कि हम शुरुआत में F-35 लेने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से F-35 अब हम खरीदना कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उसका कारण भी बताया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल खबर जानते हैं विस्तार से है क्या। जैसा कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के बड़े बड़े न्यूज मीडिया, बड़े बड़े डिफेंस सोर्सेज सबने रिपोर्ट देनी शुरू कर दी है कि भारत अब एक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान को खरीदने पर सीरियस हो चुका है और इस समय भारत कंसिडर कर रहा है रूस के Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को खरीदने पर। हालांकि यह भी बताया गया है कि भारत ने अभी यह तय नहीं किया है कि हम कितने खरीदेंगे, लेकिन इंटरनली हमने डिस्कशन शुरू कर दी है Su-57 स्टेल्थ को लेकर और यह भी कहा गया है कि अगर भारत इसे खरीदेगा तो हम फुल पैकेज लेंगे। यानी कि रूस ने हमें जो सोर्स कोड का ऑफर दिया है, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दिया है, फुल कस्टमाइजेशन का ऑफर दिया है, हम पूरा का पूरा ऑफर लेंगे। और यहीं पर एक थोड़ा सा कंसर्न है मेरा, अगर हम भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे Su-57 तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि भारत 30-40 लड़ाकू विमान खरीदेगा। इसका मतलब ये है कि भारत ज्यादा भी खरीदेगा फ्यूचर में और इससे एमका के प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका कारण यह है कि देखिए, रूस की सरकारी मीडिया खुद ये बात कह चुकी है कि भारत अगर Su-57 को भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहता है, उसकी फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो जब तक भारत में फैक्ट्री तैयार होगी तब तक हम 25 से लेकर 30 Su-57 रूस में बनाएंगे और वो भारत को जल्द से जल्द एक्सपोर्ट कर देंगे, दे देंगे, ताकि भारत इनका इस्तेमाल जल्द से जल्द शुरू कर सके। और हम भी जानते हैं कि हमें Su-57 अभी चाहिए।
3 साल बाद, 5 साल बाद नहीं चाहिए। और फैक्ट्री बनाने में कम से कम 2-2.5 साल का वक्त लगेगा ही लगेगा। अब आप खुद बताइए कि 2027 तक तो फैक्ट्री बनेगी, इसके बाद 3 साल और लगेंगे हमें 30 से लेकर 40 लड़ाकू विमान बनाने में, यानी कि 2030 तक हम इस्तेमाल कर पाएंगे Su-57 को। तब तक फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो हमारा एम का लगभग बनकर तैयार हो जाएगा। हमें फिलहाल जल्द से जल्द चाहिए Su-57, इसीलिए जो अर्ली डिलीवरी है वो रूस से ही होगी, करीबन 25 से 30 लड़ाकू विमानों की। अब उसके बाद हम फैक्ट्री लगाएंगे। क्या फैक्ट्री में हम सिर्फ 10-15 लड़ाकू विमान तैयार करेंगे? बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री होगी मास प्रोडक्शन के लिए, और ऐसी स्थिति में भारत के अंदर ज्यादा Su-57 बनेंगे और ज्यादा 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में होंगे। भारत को तब 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान की उतनी जरूरत उस समय नहीं होगी जितने की आज है। और हमने देखा है समय समय पर भारत में सरकारें बदलती हैं और उनका रुख मेड इन इंडिया को लेकर अलग रहता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी अलग रहता है। इसीलिए उस समय क्या होगा एमका का हम कुछ नहीं जानते। एमका के बनाने का काम इस समय तेजी से किया जा रहा है, उसका कारण ही यही है कि भारत को डेस्परेट नीड है एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान की। अगर चीन और पाकिस्तान 5th जनरेशन में इतने आगे नहीं बढ़े होते तो भारत ना तो Su-57 खरीदता और ना ही हम एमका को बनाने का काम इतना तेज करते। हम चुपचाप 30-40 राफेल खरीदकर चुप बैठे होते। लेकिन जो भी हो, देखना होगा भारत सरकार की फिलहाल प्लानिंग क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद रहा है। बात रही F-35 की, कि पिछले कुछ हफ्तों में F-35 को लेकर इतना शोर मचा। ये भी रिपोर्ट आई अमेरिका से कि अमेरिका ऑफिशियली भारत को ऑफर कर रहा है F-35। लेकिन अब इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत फिलहाल F-35 के ऑफर को कंसिडर नहीं कर रहा है, और इसके पीछे कारण भी दिया गया है, और वो कारण है सिर्फ एक नाम, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत का अमेरिका को लेकर रुख बहुत बदल चुका है, बल्कि ये कहिए भारत अमेरिका के संबंध 180 डिग्री टर्न लेते दिख रहे हैं। अगर मैं सीधा सीधा कहूं कि भारत की F-35 खरीदने की डील डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम की भेंट चढ़ गई है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की जो नजदीकियां हैं, देखकर लगता है कि भारत फिलहाल अमेरिकी डिफेंस प्रोडक्ट को अवॉइड करना ही बेहतर समझ रहा है। क्योंकि आप देखिए, जो बाइडेन के साथ हमारे उतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा बाइडेन के कार्यकाल में, चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा, इसके अलावा इंजन की डील भी करी जो कि एक बहुत ह्यूमंगस डील थी, फिर लेमोआ, काटसा, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट करे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि भले जो बाइडेन के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ अच्छे संबंध हैं और स्टेबल हैं, वो बदलेंगे नहीं। लेकिन ट्रंप का ये नहीं पता कि वो सुबह क्या कह रहे हैं और शाम को क्या कहेंगे, इसीलिए भारत रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन फिर भी भविष्य में जो भी इस पर अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, और Su-57 को लेकर तो अब जबरदस्त कंटेंट आएगा, इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि किस तरह इंडिया दिफाई निज़ाम में एक तबाही लाने जा रहा है, और अगर वो तैयारी ये ले लेता है तो वो पूरी दुनिया पे राज कर सकेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक नई किस्म के तैयारे हैं, 5th जनरेशन है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है। और अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें खराबी की जो वजह थी वो डोनाल्ड ट्रंप, वो क्योंकि ट्रंप के आने के बाद ये ताल्लुकात अचानक 180 डिग्री टर्न कर गए थे, और जिसकी वजह से F-35 तैयारी खरीदने का जो अमेरिका उनको कह रहा था वो भी अब मुआहिदा तकरीबन खत्म होने जा रहा है। और इंडिया एक नए किस्म के तैयारे Su-57 जो खरीदने जा रहा है वो भी एक इंतहाई शानदार तैयारे हैं, और इस किस्म के तैयारे ना ही पाकिस्तान के पास है, ना ही चाइना के पास है, ना ही किसी और मुल्क के पास हैं। और देखते हैं कि कब ये तैयारे इंडिया में लैंड करते हैं। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।